पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बोल को वक्त देने के लिए। इंतखाबात ठीक नहीं करा सके कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर बड़ा बयान सामने आया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इसकी तरदीद कर दी है। कैसे देख रही है तमाम तर सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बयान नहीं, बहुत ही छोटा और गिरा हुआ बयान आया है, क्योंकि वो इसलिए कि आप जब प्रेस टॉक करते हैं और आप मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाते हैं, तो आप अपने इस बात के साथ कोई ठोस सबूत देते हैं। आप कहते हैं कि ये मुझे कॉल आई, ये मुझे मेरे पास एविडेंस है, ये मेरा कोई टेक्स्ट मैसेज है, ये मेरे पास कोई फॉर्म 45 है जिसको मुझे बदलने को कहा गया, किसी आरओ को कहा गया। पहले तो एक कमिश्नर साहब का कोई ऐसा रोल या इनके पास ऐसी इख्तियार या अथॉरिटी नहीं होती। ये आरओ और डीआरओ की अथॉरिटी होती है और कमिश्नर के पास किसी किस्म का प्रैक्टिकली एक्सेस टू द इलेक्शन एग्जीक्यूशन नहीं होता। फिर दूसरा सवाल ये है कि आज आप प्रेस टॉक कर रहे हैं, इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? सिर्फ इस बेस पे कि बहुत बड़ी धांधली हो गई है। और जिन जगहों पे कह रहे हैं 50-50 हजार की लीड दी गई है, मैं सिर्फ आपके व्यूअर को बताना चाहती हूँ कि पिंडी डिवीजन में एक जगह के अलावा 8,000, 9,000, 6,000, 7,000 की लीड है और एक जगह जिसके ऊपर 26 से 28,000 की गालिबन लीड है, वो पीटीआई सीट जीती है। तीसरी बात यह है कि 8 दिन के बाद आपको जमीर जाग गया, सुबह आपको खुदकुशी करने का इरादा हो गया, लेकिन क्या आपने 8 दिन के अंदर, या जब आप कहते हैं कि आपको पता चल रहा था कि ये धांधली हो रही है, आपने किसी अपने अफसर को बताया? कोई आपने फोन कॉल करके अपने सीनियर को बताया? किसी किस्म की रिपोर्ट आपने की कि यहाँ धांधली हो रही है? और अगर आपके आप किसी वजह से आप नहीं दे सके, तो आज जब आप प्रेस टॉक कर रहे हैं, किसी किस्म का सबूत आपने दिया? तहकीकात फौर होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात इस चीज की होनी चाहिए कि पिछले 8 दिन में कमिश्नर साहब के किसके साथ राब्ते थे, किन से इनकी मुलाकातें हुई, किन की इंफॉर्मेशन का एक्सेस इनके पास था। और असल में जो मुद्दा सामने आएगा कि ये उसी साजिश का हिस्सा है जो साजिश 2018 में आरटीएस बिठाकर हमारा मैंडेट छीना गया। और आपको याद होगा 2013 में एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, जिन्होंने इसी किस्म का बयान दिया था और बाद में माफिया मांगी थी और बाद में कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैंने गलत बयानी की। जब तहकीकात और कमीशन के सामने उनको पेश किया गया, एक सबूत भी वो नहीं दे सके। इसी तरह ये आपने आज देखा होगा, वो ईयू की प्रेस रिलीज आई कल, उस प्रेस रिलीज कल रात को उस प्रेस रिलीज को फोर्ज किया गया, उसको फेक बनाया गया। ईयू को ट्वीट करना पड़ा, बजाती बयान देना पड़ा कि ये हमारी प्रेस रिलीज नहीं है, जो डिजिटली अपलोडेड है। फिर फॉर्म 45 कहा गया कि जी हमारे पास ये जो फॉर्म 45 जिनको इलेक्शन में रद्द किया गया वो जाली है। और जब असल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लेकर आए जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो वहां टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट्स ले गए। कल पटारी खुली मदारियों की मैरियट के अंदर, जहाँ फॉरेन मीडिया को बुलाया कि हमारी बात सुन ले, हमारी इल्तिजा सुन ले, हमारा झूठ सुन ले, वहां भी कोई फॉर्म 45 पेश नहीं किया गया। तो वहां के रिपोर्टर ने पूछा कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, उनकी कॉपीज दें। तो कहा हमारे पास कॉपीज नहीं है, बस ये स्क्रीनें हैं, ये इनसे आप कॉपीज ले लें। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें फॉर्म 45 दें अपने जो आपके पास है, क्योंकि झूठे फॉर्म 45 किसको देंगे? तो ये वही माइंडसेट है, ये वही लोग हैं, इनके सारों की बाकियात मौजूद हैं और ये समझते हैं गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, झूठा बयानिया बना के ये मैंडेट कर लेंगे और मुल्क के इलेक्शन को जान की सूरत हाल पैदा कर देंगे। और उनकी क्रेडिबिलिटी को, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपके पास अगर है सबूत तो आप मीडिया के सामने प्रेस टॉक कर रहे हैं, आप सबूत सामने रखें। तो कोई एक तो फॉर्म 45 पिंडी डिवीजन का सामने रखें जो आपको बदलने के लिए कहा गया। अच्छा मरियम साहिबा, आप समझती हैं कि तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए? नहीं, दूध का दूध भी होना चाहिए। तहकीकात इस कमिश्नर साहब की होनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए इनकी तहकीकात कि पिछले 8 दिन ये किन के साथ मिलते रहे, ये इनका राब्ता किन लोगों के साथ रहा, ये किस पूरे नेक्सस का हिस्सा है। इन तमाम चीजों के ऊपर मेरा मुतालबा है कि पंजाब गवर्नमेंट को कमिश्नर रावलपिंडी की पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि जो आज मुल्क के सबसे बड़े ओहदे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बगैर सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं किसी सबूत के बगैर। ये रवायत भी अब मुल्क में खत्म होनी चाहिए कि जो उठे, जो अपना मुंह उठाए, दूसरे पर इल्जाम लगा दे, इल्जाम लगाने की भी सजा होनी चाहिए। अच्छा मरियम साहिबा, जिन हलकों पे इन्होंने इल्जामात लगाए उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपके पास तहकीकात क्या होती है? आपने एक इल्जाम लगाया, यू टेक इट टू द इलेक्शन कमीशन कि जी ये हमारे पास सबूत है,
ये आपकी वहाँ पटिशन सुनी गई है। ये जो पिंडी डिवीजन के नोटिफिकेशन जो आज 8 दिन के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद कमिश्नर साहब का जमीन जागा है, वहाँ पटिशन हर्ड की गई है। हनीफ अब्बासी की पटिशन हियर की गई है और ये दानियाल चौधरी की पटिशन को सुना गया। वहाँ क्यों नहीं नजर गए कमिश्नर साहब उस वक्त, जब इनको पता था कि वहाँ सारे सबूत लेके जा रहे हैं? तो ले जाते, बता देते। ये तमाशा है, हर चीज के ऊपर इल्जाम लगा दो, हर चीज को डिस्क्रेडिट कर दो। ठीक है। मरियम साहिबा, अभी अब से कुछ देर पहले नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी भी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मियां असलम इकबाल की ईमा पर ये सब कुछ किया गया है। देखिए, वो अज़मा ने कहा होगा, अगर उसके पास कोई चीज होगी तो बिल्कुल सही कहा होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मुल्क के अंदर ये जो रवायत है ना, ये कि झूठ को इतना बेचो कि वो सच लगने लग जाए। और अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब इस किस्म का ये झूठ बोल रहे होते हैं तो हमसे भी तवक्को की जाती है बहैसियत कौम, मनहसुल कौम हमारा यह रिड्यूस टू दिस लेवल कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगला उससे बड़ा झूठ बोलेगा तो कामयाब है। मतलब इस रवायत को भी अब खत्म होना चाहिए। इल्जाम तराशी चौकों पे खड़े होकर चोर चोर बोलने लग जाओ, तो एक दिन सुबह आपका जमीर दूसरों को इल्जाम लगा दो बगैर किसी सबूत के। मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, यहाँ कानून है, यहाँ अदालतें मौजूद है, और के पास कोई चीज है तो उन फोरम्स पर लेकर जाए। ये मीडिया के सामने बैठ के नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, की रहनुमा मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।